हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल। आप लोग इस चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक मेरा संदेश है, एक छोटा-सा टारगेट है जो आप लोगों को 1 के सब्सक्राइब करा देना है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी व्याकरण के कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें कराए जाएँगे? 50 कितने होंगे? 50 जो संज्ञा और वर्ण मिलाकर लगभग 50 और वर्ण से और संज्ञा से मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर इसका आंसर आप लोग बताएँ। इसका आंसर आप लोग बताएँ क्या हो? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आप लोग पढ़ चुके हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए राइट आंसर मेरा बी दिया है, ठीक है, दिया है। अब दिया है मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर इसका आंसर आप लोग बताइए कि हिंदी में स्वर की संख्या कितने होते हैं? हिंदी में स्वर की संख्या कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर की संख्या कितने होते हैं? तो आप लोग पढ़ चुके हैं वर्ण कितने प्रकार? 2 प्रकार। 2 प्रकार है, एक में कथी होता है स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। तो बताइए व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण में क्या आता है मेरा अ, आ ये सब आता है। व्यंजन वर्ण में क, ख, ग ये सब पूरा ज्ञ तक आता है, ठीक है। तो अ बताइए कितने होते हैं? टोटल संख्या इसकी 11 होती है। कितने होते हैं? 11। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राइट आंसर बी मेरा दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा है आपके सामने सामने 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, आप लोग बताए थे ना कौन सा स्वर होगा? जो कौन सा स्वर है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं कौन स्वर है? तो आप लोग पढ़ाए ना जो स्वर उच्चारण में पढ़ाए हैं, सॉरी। एक स्वर होता है, स्वर के 2 प्रकार हर्ष और दीर्घ। देखो पहले हर्ष और दीर्घ। देखो स्वर स्वर की पूछे कितने प्रकार स्वर कितने प्रकार? तो 2 प्रकार, एक में हर्ष, 2 में दीर्घ। इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो है, तो जिसमें हर्ष में क्या आता है? हर्ष में मेरा क्या आ जाता है? आता है। क्या आता है? और दीर्घों में आ आता है। तो देखिए पहले का मेरा दिया गया है हर्ष में, तो हर्ष मेरा इसका राइट आंसर किधर होगा? सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगर आ आता है तो दीर्घ मारते, क्या मारते? दीर्घ। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्वर है? कौन सा स्वर है? बताइए आप लोग कौन सा स्वर है? तो अभी हम फल बताए थे पहले का जो है वो मेरा स्वर हो गया, हो गया मेरा दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। ए में हर्ष दिया है, बी में दीर्घ, सी में संयुक्त और डी में व्यंजन। इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजनों की संख्या कितने मानी जाती है? तो व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं आप लोगों को मालूम है नहीं बच्चों? व्यंजनों की संख्या कितने हो सकती है? तो आप लोग याद है व्यंजन कितने होते हैं? 33 या बी में 35 या सी में 39 या डी में 41। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। याद रखिए व्यंजनों की संख्या की बात करें कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने। दिया गया प्रश्न कि क किस वर्ग का व्यंजन है? तो क को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो देखिए क ख से लेके सॉरी क ख ग से लेके हम लोग अंग को क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क वर्ग बोलेंगे। सेम उसी तरह च छ से लेके य तक क्या बोलेंगे? च वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? च वर्ग। ऐसे ही ट ठ से लेके न तक को ट वर्ग, त थ से न तक त वर्ग और प फ से लेके म तक को प वर्ग। तो हमसे पूछ रहा है क, तो क आता है क ख ग में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क वर्ग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के सामने। 7वां नंबर देख सकते हैं। च किस वर्ग का व्यंजन है? अभी ना मैंने बताया कि क ख हो या च छ तो उसको बोलेंगे च वर्ग, और ट ठ में दिया था ट वर्ग हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊपर दिया है च वर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टावर देखिए अभी मैंने बताया तो ये सीधा बता सकते सर इसका आंसर बी होगा, ऑटोमेटिक। चलिए बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर क्या गया? पावर किस व्यंजन का है? तो पावर का है कि तवर की चवर की कवर? तो सर पावर होगा। क्या होगा? पावर। तो इसका राइट आंसर मेरा सी होगा। जय श्री राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कौन सा व्यंजन है? तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं उच्चारण स्थान में, ठीक है। देख सकते हो उच्चारण पढ़ाए है। तो कौन सा व्यंजन की बात करें तो हम लोग पढ़ाए थे व्यंजन वन में कितने प्रकार? जैसे एगो अंत अस्थाई व्यंजन होता है, ठीक है। इसमें आप लोग आता है अंत अस्थाई व्यंजन में आता है आप लोग के य र ल व 4 गो होते हैं। तो इस चारों में से कोई एक आएगा तो कौन सा व्यंजन? तो मेरा हो जाएगा अंत अस्थाई व्यंजन।
अगर पूछ देगा कि सर इसमें से नहीं दूसरा कोई बताइए, और दूसरा कौन दे दे, जैसे तालाबे सा मुधन सा दे दी, सब तालाबे सा मुधन सा दंटी सा और ह ई दे दे, तब कौन सा व्यंजन मारेंगे, तो उसको बोलेंगे उसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे, चारों को क्या बोलेंगे, उसमें, क्या बोलेंगे, उसमें। अगर दे देगा सही छः तरह, और दे देगा छः तरह, तो क्या बोलेंगे, छः तरह। और दे दे कौन सा व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या की बात करें, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। याद रखिएगा। तो मेरा इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा यह पूछ रहा है, तब बता चुके हैं, तो अंत व्यंजन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तालाबेसा, मैंने अभी बताया तालाबेसा कौन से व्यंजन होगा, तो यह रला हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत अस्थायी व्यंजन। और उसके बाद तालाबेसा मुधन दंडी से क्या बोलेंगे, तो उसमें व्यंजन, क्या बोलेंगे, उस व्यंजन। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है, हम अभी पहले बता चुके हैं, आप पहले देख सकते हैं, पीछे में बताया है, अब जस्ट है। क्या है, तो एक स्वर है, या संयुक्त व्यंजन, या उसमें व्यंजन, या अंत अस्थायी व्यंजन। तो अंत अस्थायी व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, य र ल व। सर जी य र ल व को बोलेंगे, यह भी 4 होता है। पूछे से अंत अस्थायी व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। अच्छा उस व्यंजन भी कितने, तो 4। तालाबे सा मुधन सा दंडी सा ह इसमें आता है, तालाबे सा मुधन सा दंडी सा ह, 4 इसमें आता है। आप पूछ रहा है 6 तरह गया, तो ये मेरा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। स्वर नहीं, इसीलिए स्वर में अ आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए राइट आंसर मेरा बी दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, गिया। हम अभी ने बताया गिया, 6 तरह गिया। तो बताइए कि जो गिया है कौन सा व्यंजन होगा, कौन सा व्यंजन होगा, बताइए। तो गिया क्या है, तो संयुक्त व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन, या स्वर, या उसमें, या स्पर्श। तो अभी ने बताया, तो ये मेरा क्या है, संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अनुस्वार, क्या दिया है, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, तो अनुस्वार का मतलब कोई भी चीज़ लिखो, क लिखो या प लिखो, उसके ऊपर क्या बिंदु रहे, क्या रहे, बिंदु रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। तो इसका मेरा राइट आंसर क्या है, ये देखिए चंद्र बिंदु है, ये क्या है, ये कहते हैं विसर्ग का चिन्ह है, ये हल्का सा कोमा है, इसको बोलेंगे अनुस्वार। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। याद देखिए आगे देखिए, अभी मैंने बताया कि चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या हो, जिसके ऊपर से चांद का रहे, चांद का चिन्ह रहे, उसको बोले चंद्र बिंदु। तो सर किधर चांद का है, थोड़ा हमको भी बताइए, किधर चांद लग रहा है, सर ऊपर का ही लग रहा है, ये तब बोले अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, कोमा होता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप लोगों को अगर 10th या 12th सभी विषय के लिए तैयारी करना है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और जुड़े। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखिए दिया है विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, तो विसर्ग का मतलब कोई भी अंक लिखो, कोई भी चीज़ लिखो, जैसे क लिख दिए सर, ख लिख दिए, इसके ठीक सामने 2 गो बूंद का दे देंगे, ठीक 2 गो सामने, तो ये मेरा क्या विसर्ग लग चुका है, क्या लग गया, विसर्ग। तो सर ऐसा कोई चिन्ह है क्या जो 2 गो बूंद का वाला बताया है, हाँ सर, ये इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते चंद्र बिंदु, यही मेरा है सर, देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। देखिए दिया है नीचे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है। दिया है री कौन सा स्वर है, री कौन सा स्वर है, तो री हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सा री में किस में आता है, तो ओ आ में आता है, किस में आता है, ओ आ में। आप लोग पढ़े हैं ना, ओ आ ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बराबर री, हाँ री इसी में आता है। तीन कौन सा आता है, इसका नाम है क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्वर। क्या नाम है, स्वर। इसका नाम है स्वर। तो इसीलिए स्वर कितने में, 2 प्रकार के होते हैं, तो कितने में, स्वर में या दीर्घ या हर्ष या संयुक्त व्यंजन। तो मेरा री कौन सा स्वर में आएगा, बताइए, हर्ष या दीर्घ। तो री मेरा आएगा किस में, याद रखिएगा, तो री मेरे याद रखिए, जे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेरे क्या हर्ष में आएगा, कि ये अकेला है री, एक ही आवाज में बोले री, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, पहला आप लोग समझ चुके हैं, तो री आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला नीचे देखते हैं। देखिए ए दिया गया है, आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ए अय, अय किस प्रकार का स्वर है, अय किस प्रकार का स्वर है, तो अय मेरा किस प्रकार का स्वर हो जाएगा, तो आप लोग मालूम है, जैसे ए दे देगा इसे, एगो अय देगा, तो में क्या रहा, मेरा स्वर में आता है ना, स्वर में एगो हर्ष होगा, एगो दीर्घ होगा। तो हर्ष में आता है पहिल का, ई वाला आता है दीर्घ में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हर्ष या दीर्घ या संयुक्त या व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ होगा, क्योंकि ये गलती छापा है, ठीक है, गलती मिस्टेक से छूट गया है। चलिए आगे देखते हैं।
औ किस प्रकार का स्वर है? औ किस प्रकार का स्वर है? तो हर्ष, संयुक्त, दीर्घ या उसमें? तो औ मेरा हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा मेरा किस प्रकार का स्वर है? तो हर्ष या दीर्घ? तो मेरा हो जाएगा दीर्घ। राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गलती से दे दिया है, बाकी आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण के अवस्थी समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वर्णमाला, वाक्य, संज्ञा, क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के अवस्थी सभी समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर भी दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ गया मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं संज्ञा से। क्या गया? संज्ञा से। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? तो क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया का नाम को क्या संज्ञा कहते हैं? या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, या सर्वनाम को, या विशेषता को? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा, संज्ञा की याद रखिए, संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के सर हमको मालूम है क्या 3 भेद होते हैं, या 4 या 5 या 6? तो संज्ञा के सर 5 भेद। कितने भेद? 5 होते हैं। कौन कौन? तो एक में आता है व्यक्तिवाचक, 2 में आता है जातिवाचक, या अब बात करेगा सी में आता है मेरा द्रव्यवाचक। अच्छा, और डी चौथा बात करेंगे तो आता है भाववाचक, और एगो मेरा आ गया समूहवाचक। क्या आता है? समूहवाचक। याद रखिए कितने होते हैं टोटल? तो 5 होते हैं। कितने हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम शब्द कौन सा संज्ञा है? आप लोग हम पढ़ा चुके हैं राम शब्द कौन सा है। तो राम एक व्यक्ति है। क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि किसी का नाम है। राम किसी का नाम है, इसलिए व्यक्ति में क्या हो जाएगा? व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा, याद रखिएगा, पी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नीचे दिया गया है भी आप लोगों को। भारत है, भारत एक देश है, कौन सी संज्ञा है? तो देखिए देश सीधा हमसे पूछेगा कि देश कौन सा संज्ञा है, तब कहेंगे जाति। क्या कहेंगे? जाति। लेकिन हमसे पूछे देश के नाम, जैसे अपना भारत हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, जापान हो गया, जितना भी नाम पूछ दे सब मेरा क्या हो जाएगा? व्यक्ति में। क्या होगा मेरा? सब व्यक्ति। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का, बताइए लड़का शब्द क्या हुआ? तो बताइए लड़का एक जाति होता है। क्या होता है? कि जाति होता है। तो लड़का शब्द एक जाति है, जिसका बहुत सारा लड़का एगो थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारा है, तो इसलिए इसके लड़के के शब्द है, इसी में नाम धरते थे, जैसे मोहन, सोहन या राहुल, कोई भी नाम दे दे तो मेरा क्या होता है? व्यक्ति में। लेकिन लड़के का शब्द पूछ रहा है, इसलिए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। क्या हो जाएगा? जाति। क्या होगा? जाति। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन है पुस्तक। पुस्तक बताइए कौन सी संज्ञा है? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक मेरा क्या हो जाएगा? पुस्तक मेरा क्या होगा? तो पुस्तक मेरा हो जाएगा, आप लोग का बताइए, जाति, भाव, व्यक्ति या द्रव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक भी एक माना गया है कि पुस्तक है। पुस्तकों में नाम आता है बहुत सारा, जैसे हिंदी की किताब या गणित, मैथ, बहुत सारा किताब है, तो उसका नाम धर के बोलेगा तो व्यक्ति मानेंगे। अगर नाम धर के नहीं बोलता है तो हम सीधा क्या बोलेंगे? जाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाति। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। चलिए राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? क्या ईमानदारी एक जातिवाचक है, या भाव है, या व्यक्ति है, या समूह है? ईमानदारी की बात करें तो हम लोग किसी के बारे में क्या कहते हैं कि ये लड़का बहुत ईमानदार है, ये आदमी बहुत ईमानदार है, तो क्या करते हैं? उसको अनुभवी करते हैं कि ईमानदार है, अच्छा काम करता है। बाकी मालूम चला कि यही व्यक्ति दिखने में ईमानदार था, बाद में कुछ और निकला, तो उसको क्या करते? अनुभव करते हैं, भाव करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको हम जाति नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे, समूह भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? भाव, जाति, द्रव, व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो सकता है सोना है क्या है? एक दरवाचक है। क्या बोलेंगे? दरवाचक संज्ञा है, जो क्या कर सकते हैं? नाप तोल लेते हैं। क्या करते हैं? नाप तोलते हैं। नापा तोला जाता है, नापा तोला जाता है। नापा तोलने वाला को हम क्या बोलेंगे? दरवाचक। क्या बोलेंगे? दरवाचक। सोना की जगह पर चांदी भी दे सकता है, पानी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा मेरा? सब दरवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेना कौन सी संज्ञा? बताइए सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना में क्या, सेना में अधिक आदमी लोग होता है, तो क्या समूह होगा, कि जाति होगा, कि भाव, कि व्यक्ति? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर?
समूहवाचक, क्या हो जाएगा समूहवाचक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेना जगह भीड़ भी दे सकता है आप लोगों को, ठीक है, मेला भी दे सकता है, तो मारिए क्या आप लोग वही मारिएगा, ठीक है। चलिए अब हमसे दिया गया है कि मित्रता कौन सी संज्ञा है ना, करें मेरा ही दोस्त है, मित्रता है। अब कितना मित्रता है हम अनुभवी कर सकते हैं, क्या करते हैं अनुभवी करते हैं। अगर देख खास दोस्त है मेरा, मालूम चला कुछ और निकल गया, तो भाव होगा या जाति या समूह या द्रव। देखिए द्रव जो नाप तोलने वाला, तो क्या हम मित्र को नापते तोलते नहीं, इसलिए मेरा गलत। अच्छा अब आ गया मेरा, अब बताइए, अब मेरा क्या समूहवाचक, समूह तो भीड़ बताता है आप लोग को, जाति हो गया, यह भी गलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा, तो गंगा क्या एक नदी का नाम है, तो नदी शब्द पूछता तो जाति बोलते, इसी में आप लोग अगर नाम पूछते हैं, नाम नाम नदी का जितना भी नाम देते, जैसे गंगा हो गया, जैसे गंगा, ओकरा बाद गंगा के बाद यमुना, कोमा गोदावरी, ये सब जितना भी नाम देते गंगा नदी के नाम में जितना नाम देते सब मेरा क्या होगा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा सब मेरा क्या होगा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा बच्चों व्यक्तिवाचक, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी, राइट आंसर मेरा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन कौन सी संज्ञा है, तो बचपन कौन सी संज्ञा है, तो भाव होगा या द्रव या समूह या जाति, भाव की द्रव के समूह या जाति, तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा। हाँ, तो आप लोग समझ देख चुके हैं कि इसके बचपन क्या है, सब हम किसी भी क्या कर सकते हैं बचपन, तो बचपन क्या हो उस मतलब छोटा बच्चा में हम लोग क्या है नाबालिग रहते हैं, अनुभवी चीज़ रहता है, तो क्या दौर में बच्चा को हम लोग नप तोल सकते हैं नहीं, या समूह वाचक या जातिवाचक या भाववाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाववाचक। चलिए बहुत सारा प्रश्न आगे देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग को देख सकते हैं, जल कौन सी संज्ञा है, तो जल मेरा क्या हो जाएगा पानी है, क्या जो मिश्रित है, मतलब जिसको हम लोग क्या पानी लेते थे लीटर पर, जैसे तेल हो गया, तो सीधा मालूम चला जो नापत तोलने वाला क्या बोलते हैं दरवाजी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगर अपन देखते हैं दिल्ली कौन सी संज्ञा है, तो दिल्ली मेरा पूछ दिया कौन सी संज्ञा, जाति व्यक्ति भाव दर, तो दिल्ली क्या है कि मतलब एक एक राजधानी है अपना भारत का, दिल्ली एक नाम है, तो एक जाति हो जाएगा व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर होता है बी हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। चलिए अगर अपन देखते हैं भीड़ कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ की बात करें तो भीड़ कौन समूह होगा या भाव या व्यक्ति या द्रव, तो भीड़ कौन सी संज्ञा हो, तो भीड़ मेरा एक समूह हो जाएगा, क्या हम बोलते हैं जो भीड़ हो या मेला हो या सभा लगा हो या आर्मी सेना का हो या कक्षा हो क्लास हो कक्षा या क्लास सब हो, सो क्या बोलेंगे समूह बोलेंगे, क्या बोलेंगे समूह, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। चलिए अगर अपन देखते हैं अगला प्रश्न आपको ये है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है, सुंदरता शब्द कौन सी संज्ञा, जाति व्यक्ति भाववाचक या दरवाचक, तो सुंदरता क्या है जिसको हम क्या महसूस कर सकते, कितना कहते हैं कितना अच्छा कितना सुंदर है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बाकी मालूम चलेगा ये बहुत खराब है, तो क्या भाव कर सकते हैं इसको भाववाचक बोलेंगे, क्या राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय की कौन सी संख्या है, गाय की बात करें तो कौन सी संख्या, तो गाय एक जाति हो जाएगा या भाव या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक, तो गाय का एक जाति होता है, इसलिए राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। लकड़ी क्या दिया है, लकड़ी कौन सी संज्ञा है, तो लकड़ी मेरा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो लकड़ी मेरा हो जाएगा दरवाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक समूहवाचक, तो लकड़ी मेरा हो जाएगा क्या, जिसको हम लकड़ी क्या करते हैं नाप तोल लेके हम कीन के लाते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा सब मारेंगे दरवाचक, क्या दरवाजा राइट आंसर मेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। क्या दिया है दयालुता मतलब दयालु, दयालुता का मतलब दयालु, तो क्या मेरा हो जाएगा भाववाचक होगा क्या, या जाति या व्यक्ति या समूह, है ना, कहते इस पर दया करते हैं, अब मालूम चला ये व्यक्ति उस पर दया किया, कहीं आगे बहुत गुस्सा कर रहा है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में कहीं खराब लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते भाववाचक या जाति या व्यक्ति या समूह, तो इसको बोलेंगे राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए, जो क्या हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। विद्यालय कौन सी संज्ञा है, विद्यालय कौन सी संज्ञा है, तो विद्यालय के जातिवाचक हो जाएगा व्यक्तिवाचक भाववाचक समूहवाचक, तो विद्यालय कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो विद्यालय में बहुत सारा लड़का रहता है आप ध्यान रखिएगा, तो मेरा हो जाए जाति होगा का नहीं, क्या व्यक्ति होगा का नहीं, क्या भाव होगा का नहीं, क्या समूह होगा हाँ समूह होगा, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए देखिए आप लोग विद्यालय जो दिया है ना
सॉरी भाई सॉरी, विद्यालय शब्द हो गया ना एक क्या हो जातिवाचक, क्योंकि हम ध्यान नहीं दें कक्षा कहता है ना तब उसमें बहुत सारा विद्यालय एक नाम है। विद्यालय में सीधा एक ना तो हर जगह विद्यालय है। अब विद्यालय में एगो नाम आता है, ई विद्यालय वो विद्यालय, जैसे राजकीय ये सब मतलब नाम धर के बोलता कि लखनऊ का, राजेपुर का, चाहे कोई भी नाम धरता तो उसको बोलते हैं व्यक्ति। और सीधा कह रहा है विद्यालय तो हर जगह विद्यालय, इसलिए राइट आंसर इसका याद देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गई, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जातिवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय कौन सी संज्ञा है? तो बताइए हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, भाव, समूह। तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो क्या है पहाड़ का नाम है। तब पहाड़ सीधा हमसे पूछता ना पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जाति बोलते हैं। अब पहाड़ों में हमसे क्या पूछ दिया, नाम पूछ दिया। क्या पूछ दिया पहाड़ों में? नाम पूछ दिया। तो नाम बताएंगे क्या, तो हिमालय का नाम है तो इसलिए व्यक्ति हो, क्या हो जाएगा व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। गरीबी कौन सी संज्ञा है? क्या दिया है गरीबी कौन सी संज्ञा है? तो भाव, जाति, द्रव, समूह। तो गरीबी एक बहुत सारा मतलब महसूस करते हैं ना, तो कितना इस पर से गरीबी है, खाने के लिए मतलब सोचा जाता है। तो जाति हो गया या द्रव, समूह नहीं। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न दिया आप लोगों को, देखिए कक्षा, हाँ आ गया। मैंने आपको पहले बोला था ना कि विद्यालय कक्षा में थोड़ा सा अंतर है, गलती हो गया था। तो कक्षा शब्द कौन सा संज्ञा? तो कक्षा में बहुत सारा लड़का पढ़ता है। जाति होगा, व्यक्ति, भाव, दरवाचक। तो याद रखते कक्षा क्या है, एक बहुत सारा है, सॉरी कक्षा की जाति है, व्यक्ति, भाव, दर। इसे गलती दिया है, इसका राइट आंसर हो सकता है कक्षा एक समूहवाचक है। क्या है सॉरी, समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तो ये गलती दे दिया है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अब देते हैं दूध है, क्या दिया है दूध है। तो दूध कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, भाववाचक, दरवाचक, समूहवाचक। तो क्या है दूध, क्या हम लोग लेते हैं तो लीटर पर लेते हैं, नाप तोल कर लिया जाता है। तो इसीलिए नाप तोलने वाला क्या बोल सकते हैं, दरवाचक। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं फटाफट। चलिए सच्चाई, हाँ ना सच्चाई कितने सच बोलते हैं, अनुभव करते हैं उस, तो ये याद रखिए जो चीज़ पर अनुभव किया जाता है, सच्चाई, मोटाई, घटाई, बड़ाई, सब मेरा क्या हो जाएगा, सब मेरा क्या हो जाएगा भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाव। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। टोली, क्या दिया है टोली। टोली कौन सी संज्ञा है बताइए। टोलियों के समूह, व्यक्ति, भाव, जाति। तो टोली एक क्या है समूह के रूप में आता है हमको लगता है। तो इसके राइट आंसर ए हो सकता है। देखिए तो अपने नीचे आंसर दिया होगा, राइट आंसर यहाँ क्या बोला मैंने, टोली ना देखिए कितना सारा टोली लगा है, उसका टोली लगा था। टोली का मतलब भीड़ भाड़ बताता है। चलिए मोहन कौन संज्ञा बताइए। मोहन किसी के नाम है, तो बोले तो जिसका किसी के नाम है, जैसे सीधा पूछते ऐसे नाम शब्द कौन संज्ञा आता है, जाति बोलते। अच्छा अब पूछता नाम में किसी के नाम, जैसे रोहन हो गया, ओकरा बाद राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। तो सबके हमसे मोहन पूछा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति। क्या हो जाएगा व्यक्ति, इसलिए राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। क्रोध है कौन सी संज्ञा है? क्रोध शब्द कौन सी संज्ञा है? क्रोध शब्द बताइए कौन सी संज्ञा है। तो इसके बताइए क्रोध शब्द कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध शब्द मेरा हो जाएगा भाव, व्यक्ति, द्रव, समूह। तो मेरा क्रोध, आप क्रोध करते हो उस पर, कितना क्रोध करते हैं आप, अनुभव करने वाला चीज़ है। क्या अनुभव, अनुभव करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं भाव। अच्छा क्या बोलेंगे भाव, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। चावल, हाँ क्या कहते हैं चावल। तो चावल शब्द को क्या बोलेंगे, चावल शब्द कौन सी संज्ञा। तो चावल शब्द मेरा क्या हो जाएगा दर, भाव, व्यक्ति, समूह। तो चावल क्या होता है, चावल हम लोग जाते हैं दुकान में तो क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, खरीद के लेते हैं। तो क्या नाप तोल कर देता है ना, हाँ सर नापने तोलने वाला क्या बोलते हैं दरवाचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दरवाजे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। परिवार ना कहते सबका परिवार होता है, तो एक समूह हो गया, या भाव, या जाति, या व्यक्ति। बताइए परिवार, तो बताइए आपको कोई चीज़ परिवार हम लोग कहते हैं तो क्या परिवार में एक सदस्य को परिवार बोलते हैं, या चार पाँच, दो तीन चार, मतलब दो से अधिक सदस्य को नहीं परिवार बोलते हैं। तो जो से अधिक होता है मतलब क्या हो गया समूहवाचक, मतलब क्या आ गया समूह में आ गया, तो अधिक समूह हो गया, इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगले पढ़ने देखते हैं फटाफट। चलिए इसके बाद ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।